गुड मॉर्निंग। देखिए आज का टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। अब ये कॉजेटिव वर्ब होता क्या है, तो पहले नंबर ये समझिए। कॉजेटिव वर्ब एक्चुअली कॉजेटिव वर्ड जो है कॉज से बना है। कॉज, CAUSE। कॉज का मतलब होता है कारण। कॉज का मतलब क्या होता है? कारण होता है। जहां पर कोई काम किया जाता है लेकिन किसी के कारण किया जाता है, मतलब इसमें व्यक्ति खुद काम नहीं करता है बल्कि किसी से काम करवाता है, किसी के काम करने का कारण होता है। तो यहीं से बना है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव एक्चुअली कॉज मीन्स होता है कारण, कॉज से बना है। और वर्ब का मतलब कॉजेटिव वर्ब में चार तरह की चीजें आती हैं, मतलब चार वर्ब जनरली जो आती हैं वो चार ही होती है। कौन सा है? गेट है आपका, ठीक है, गेट है, और आपका है हैव, गेट, मेक, कॉज और जो है हैव है। ये चार तरह की वर्ब कॉजेटिव वर्ब में आती है। चार तरह का, गेट, मेक, कॉज और जो है हैव। इसमें ऐसे समझ लो, जैसे अगर आप याद कर सको तो ये मेक और कॉज, ये जो दो हैं मेक और कॉज, इनको हमेशा यूज करना है एक्टिव वॉइस में। याद कर लो, मेक और कॉज को यूज कहां करना है? एक्टिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस का मतलब ये हुआ, मेक और कॉज को एक्टिव वॉइस में केस यूज करना मतलब पैसिव से इसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा अब आया गेट और हैव। दूसरा क्या आया? एक तो गेट और दूसरा है हैव। इस गेट और हैव को यूज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में। अब यहां से ये चीजें थोड़ी सी ऊपर से जा रही हैं। अब ये क्लियर करो, मैंने पहला जो बताया कॉजेटिव वर्ब का मतलब जो कॉज होता है, रीजन होता है। इसका मतलब ये होता है जब कोई सब्जेक्ट स्वयं कार्य करके स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि काम करवाता है किसी से, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। तो जब सब्जेक्ट जो है खुद काम नहीं करता है, खुद काम ना करके किसी से करवाता है या किसी को करने की सलाह देता है। जब सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी से जो है उस काम को क्या करता है, किसी से उस काम को करवाता है, किसी से कराता है, या जो है करने की सलाह देता है, करने की प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है। ये होता है कॉजेटिव वर्ब। मतलब कॉज होता है, रीजन होता है, कारण होता है। मतलब करता काम तो नहीं करता लेकिन काम करवाने का कारण करता ही होता है। कॉजेटिव वर्ब समझ में आया? ऐसा वर्ब है ना जहां पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है बल्कि किसी या जिस भी वर्ब की हेल्प से काम को करवाता है या काम करने के लिए इंस्पिरेशन देता है, उसे कहते हैं कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इसको ऐसे समझो, अब यहां एग्जांपल से समझ पाओगे। मैं कहूं उसने जो है बच्चे को रुलाया, उसने बच्चे को रुलाया। अब यहां पर देखिए, ये कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि सबको क्लियर होता है कि उसने रोया, उसने रोया, यहां कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि उसने रोया ये हमारा सिंपल सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही, उसने की इंग्लिश ही होगी, और यहां रोना की इंग्लिश बीप या क्राई। तो अगर बीप लिख रहे हैं तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेप्ट, अगर क्राई लिख रहे हैं तो क्राइड हो जाएगा। तो ही क्राइड, यहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि उसने बच्चे को रुलाया, अब बच्चे क्या करते हैं? रुलाना की इंग्लिश खोजने लगते हैं, रुलाना की इंग्लिश खोजने लगते हैं।
तो यहां पर देखो, उसने खुद नहीं रोया, उसने बच्चे को रुलाया, उसने बच्चे को रुलाया, मतलब किसी व्यक्ति से खुद ना रोकर बच्चे को रुला दिया। समझ पा रहे? तो ये एक्टिव वॉइस वाला केस है, तो इसको क्या बोलोगे? ही। अब यहां पर एक्टिव वॉइस के केस में दो तरीका है, एक तो मेक और एक कॉज। अगर आपको याद करना रहेगा तो एक्टिव वो होगा, है ना, एक्टिव वो होगा जो कि हमेशा सीएम के पास रहेगा। अगर आप याद कर सको या उसको, इसका उल्टा एमसी, लेकिन यहां सीएम ज्यादा सेंस आएगा। एक्टिव हमेशा वो रहेगा जो हमेशा किसके पास रहेगा? सीएम के पास रहेगा। तो सीएम से, सी से कॉज और एम से हो जाएगा मेक, बस। अच्छा, कहीं कहीं आप सर्च भी करते हो, रुलाना की इंग्लिश तो वहां मिलता है मेक क्राई, समझाना की इंग्लिश मेक अंडरस्टैंड, हंसाना की इंग्लिश मेक लाफ। एक्चुअली वो जो मेक लाफ से एक मीनिंग बन रहा है, यहीं से आया, पॉजिटिव वर्ब से आया। अब देखे होंगे कई बार समझाने की इंग्लिश आपको मिला होगा मेक अंडरस्टैंड, तो ये यहीं से आया, समझे ना? चाहे आप मेक का यूज करो, चाहे आप कॉज का यूज करो, लेकिन दोनों में एक कंडीशन होता है। कॉज के केस में टू आता है, कॉज के केस में क्या आता है? टू आता है, और मेक के केस में टू वगैरह कुछ नहीं लगता, बस यही एक कंडीशन है। कॉज के केस में टू लगेगा, कॉज के केस में कहां लगेगा? अभी ये सेंटेंस से क्लियर होगा। कॉज के केस में टू लगेगा, लेकिन मेक के केस में टू नहीं लगेगा। इसका मतलब एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, वैसे सबसे ज्यादा मेक वाला बनाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा सेंटेंस बनाया जाता है? मेक वाला सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे उसने बच्चे को रुलाया, क्या होगा? ही। अब यहां पर रुलाया, अगर आप मेक का यूज करोगे तो मेक, मेड, मेड, ऐसे फॉर्म चलेगा। भाई ये फॉर्म्स याद रखना, अगर आप मेक का यूज कर रहे हो तो मेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगा? मेड, थर्ड फॉर्म क्या होगा? मेड। इसी तरह अगर आप कॉज के यूज कर रहे हो तब कॉज ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगा? कॉज्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चा? कॉज्ड। बोलो, इतना क्लियर है? तो अभी चूंकि रुलाया लास्ट में आ का मात्रा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या होगा? ही मेड, ही मेड, उसने रुलाया। अब इन सबके साथ, यानी कि जितने भी कॉजेटिव वर्ब होते हैं, एक चीज मैं ये तरीका बता दे रहा हूं, कॉजेटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, याद रखना। कॉजेटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसको याद रखिएगा। कॉजेटिव वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में फिर अगला वर्ब आता है, उसके बाद जो भी वर्ब रहता है अगला वर्ब आता है। कौन सा वर्ब? ये सबको पता है ना। हमने क्या कहा? कॉजेटिव वर्ब के साथ में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ये फिक्स है, क्लियर। उसके बाद जो मेन वर्ब, जो मेन वाला रहता है वो बाद में आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में रहता है। बस कंडीशन यही है कि अगर आप कॉजेटिव वर्ब में कॉज की हेल्प से बना रहे हो तब कॉज के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में टू लिखा जाएगा, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। यही अंतर है, मतलब ये समझ लो अपवाद है कॉज वाले केस में, समझे? अभी सेंटेंस क्लियर होगा। अब बनाते हैं सेंटेंस। जैसे देखिए, ही मतलब उसने, मेड, अब मेड के साथ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसने किसको रुलाया? बच्चे को, तो ही मेड द चिल्ड्रन, ही मेड द चिल्ड्रन, ये हो गया। अब यहां रुलाना की इंग्लिश क्या होगी? क्राई भी होगी, बीप भी होगी, जो मन करे आप वो कर सकते हैं, क्लियर है? तो अभी यहां पर क्या करोगे? क्या किया जाए? अगर क्राई का यूज कर रहे हैं तो सीधा आप क्राई लिख देना। अब यहां क्राइड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या किया? मेक का सेकंड फॉर्म यूज कर दिया। अच्छा, इसी का दूसरा तरीका क्या है? सीएम, यानी कि कॉज की हेल्प से बना सकते हैं। जब कॉज की हेल्प से बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? मेड की जगह कॉज, ही कॉज्ड द चिल्ड्रन, ही कॉज्ड द चिल्ड्रन। अब यहां पर मैंने बताया कॉज वाले केस में जब जो अगला वर्ब ऐड करते हैं तो टू के साथ कनेक्ट हो जाता है, यहां पर लिखा भी गया, तो यहां पर टू क्राई बोलेंगे, बस अंतर यही है। अगर आप मेड का यूज कर रहे हो तब आपको टू क्राई का यूज नहीं करना है, अगर आप कॉज का यूज कर रहे हो तब आपको क्राई के पहले टू कर देना है। दोनों में अंतर समझ में आया?
बोलो इतना क्लियर है। अभी मैंने क्या बताया, सीएम एक्टिव वॉइस यानी कि सीएम जब मेक और कॉज। लेकिन अब मान लो कुछ ऐसा आ जाए, जैसे मैं कहूं मैंने सोहन से ये पत्र लिखवाया। ध्यान से देखो, अगर मैं कह दूं मैंने सोहन से यह पत्र लिखवाया। अब यहां पर बताइए मैंने सोहन से यह पत्र लिखवाया। अब यहां सोहन से कुछ कैसा सेंस आ रहा है, सोहन के द्वारा, सोहन के द्वारा। अगर यहां पर केवल होता मैंने ये पत्र लिखवाया, भाई किसी के द्वारा तो लिखवाया गया ही है, तो ये किस में जा रहा है, ये पैसिव में जा रहा है। देखो बहुत बारीकी आपको ये चीज ध्यान देना होगा, है ना। बाकी ट्रांसलेशन में आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यहां पर तो ग्रामेटिकली आपको ध्यान देना होगा। मैंने सोहन से ये पत्र लिखवाया, इसका मतलब मैंने सोहन के द्वारा ये पत्र लिखवाया, पैसिव में चला गया। अब यहां जब पैसिव में गया तो पैसिव के लिए क्या करना है, हाँ जी, पैसिव के लिए क्या करना है, हाँ जी बनाते हैं, रुक जाओ जी, हाँ जी, ये बस यानी कि हैव और गेट। पैसिव के लिए क्या करना है, हाँ जी। एक्टिव के लिए सीएम ऑफिस चलेंगे, हाँ जी पैसिव बनकर चलेंगे। क्लियर है, बस याद रहेगा ना। तो हाँ जी से कुछ याद आया, एक तो हैव से बना सकते हैं, और हैव का तीनों फॉर्म कैसे होगा, हैव, हैड और हैड, समझ पा रहे ना। और जी से क्या हो जाएगा, गेट, गेट, गॉट और क्या हो जाएगा, गॉट। लेकिन अब बच्चा सबको पता है पैसिव वाले केस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव के केस में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर जो होगा वो क्या होगा, कॉजेटिव वर्ब, यानी कि पैसिव वाला कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉजेटिव वर्ब के बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और फिर यहां पर से के लिए बाई का यूज करेंगे, ध्यान देना। और उसके बाद जो भी हो उसको लिख देंगे, जैसे राम से तो बाई राम, ठीक है, सोहन से बाई सोहन, समझ पाए। जैसे यहां देखो मैंने सोहन से ये पत्र लिखवाया, ये तो कंफर्म है पैसिव में गया, सोहन से मतलब सोहन के द्वारा ये पत्र लिखवाया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आई मतलब मैंने। अब जब पैसिव वाले में है तो आपने समझा, हाँ जी, यानी कि हैव और गेट से लिखवाया। अल्टीमेटली ये भी किसमें है, बोलो भाई किसमें है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है ना। जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जाएगी। अगर यहां पर सेकंड फॉर्म में जा रहे हैं तो क्या होगा, आई हैड। अगर हैव उठा रहे हैं तो हैव के अनुसार क्या होगा, सेकंड फॉर्म हैड होगा ना। तो आई हैड। अब कॉजेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो मैंने सोहन से क्या लिखवाया, यह लेटर। तो क्या का आंसर, क्या किसे, किसको, किससे का जो आंसर होता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो आई हैड दिस लेटर, आई हैड दिस लेटर। अब दिस लेटर के बाद क्या करोगे, रिटर्न, यहां पर क्या बोलेंगे, रिटर्न। तो क्या हो जाएगा, आई हैड दिस लेटर रिटर्न, और यहां सोहन से यानी कि बाई सोहन। बोलो क्लियर हुआ इतना। आप करो क्या सर, हम इसको गेट की हेल्प से बना सकते हैं, बिल्कुल। जब आप गेट की हेल्प से बनाओगे तो कुछ करना नहीं, हैड के जगह गेट के अनुसार सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, आई गॉट दिस लेटर रिटन बाई सोहन। बताओ समझ में आया, क्लियर है। देखो अब यहां पर एक बार इसको समअप करते हैं। समअप मतलब सॉल्ट में इसको समझते हैं। आपने देखा, सिंपल सा देखा, कॉजेटिव वर्ब, एक बार ध्यान से दिमाग में परमानेंट सेट करिए। कॉजेटिव वर्ब, क्लियर। कॉजेटिव वर्ब वहां पर यूज होता है जहां सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी से काम करवाता है, क्लियर। या तो एक्टिवली या तो पैसिवली। मतलब कॉजेटिव वर्ब कहां होता है, कहां पर यूज होगा, जहां पर सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है। अब खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है, किसी दूसरे से काम करने के लिए उसको प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है। तो ऐसे केस में या तो एक्टिव रूप से काम करेगा या तो वो पैसिव रूप से काम करेगा। तो मतलब कॉजेटिव वर्ब में 4 आते हैं,
और मैंने बताया जब एक्टिव के केस में बात हो तब आपको सीएम अप्लाई करना है, यानी कि कॉज और जो है मेक, यानी कि कॉज और मेक की हेल्प से सेंटेंस आप वहां बनाओगे जहां पर एक्टिव वॉइस की बात हो, जहां पर के द्वारा वाला सेंस ना आए, कुछ इस तरह का केस हो, जहां पर सब्जेक्ट की प्रधानता हो वहां पर। और दूसरा हाँ जी पैसिव वॉइस में अभी मैंने कोड बताया हाँ जी, यानी कि हैव और जो है गेट, तो हैव और गेट का यूज वहां करेंगे जहां पर सब्जेक्ट उपस्थित हो, जहां पर सब्जेक्ट उपस्थित हो लेकिन डायरेक्ट नहीं, पैसिव वॉइस पैसिवली उपस्थित हो, के द्वारा के माध्यम से उपस्थित हो। जैसे एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं, जैसे मैं कहूं मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, ध्यान से समझना, मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। अब यहां पर किसने दौड़ाया अपने घोड़े को? मैंने, यानी कि काम करने वाला है, मैं खुद यहां प्रेजेंट हूं। तो ऐसे आप पहचानोगे कि एक्टिव में कि पैसिव में। देखो मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, मैं तो नहीं दौड़ा ठीक है, लेकिन मैंने घोड़े को तेज दौड़ाने का काम खुद किया। ऐसा नहीं कि मैंने राम के द्वारा घोड़े को तेज दौड़ाया, नहीं, मैंने खुद दौड़ाया। इसका मतलब ये एक्टिव है, काम करने वाला है इसमें, समझ पा रहे ना? काम करने वाला है, काम करवाने वाला, सॉरी काम करवाने वाला यहां बोलेंगे, करने वाला पंगा हो जाएगा, काम तो घोड़ा कर रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में दौड़ाने का काम मैं ही कर रहा हूं। तो ये किसमें? एक्टिव में। तो इसका दो तरीका है, क्या हो जाएगा? एक, अच्छा दौड़ाया, फिर यार अच्छा कर देते हैं दौड़ाया है, दौड़ा चुका हूं। अब ये किसमें बदल गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो वहां सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आता है, आई क्या प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव। तो आई हैव और हैज हैव के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मेक की हेल्प से बना रहे हैं तो मेक, मेड, मेड, अभी आपने देखा था, तो क्या हो जाएगा? आई हैव मेड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट किसको दौड़ाया? अपने घोड़े को, तो आई हैव मेड माई हॉर्स, ठीक है। अब दौड़ाना की इंग्लिश क्या होगी? रन। तो क्या हो जाएगा? मतलब दौड़ना की इंग्लिश रन होगा, और यहां मेड रन, तो यहां क्या हो जाएगा? रन, रैन, रन का खैर अभी यहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां मेड हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले यूज कर चुके हैं, तो अब यहां सीधा फर्स्ट फॉर्म करेंगे रन, और यहां तेज की इंग्लिश हो जाएगी फास्ट। आप करो दूसरा, अगर कॉज की हेल्प से बनाए, बिल्कुल आप बना सकते हो, लेकिन वहां पर टू के साथ में अगला वर्ब कनेक्ट होगा। जैसे इसी को मैं ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, कॉज और थर्ड फॉर्म कॉज्ड, आई हैव कॉज्ड माई हॉर्स। अब यहां पर रन फास्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? टू रन फास्ट, भाई टू के साथ आएगा ना, तो टू रन फास्ट। बोलो क्लियर है बच्चा? दूसरा, हैव और गेट का यूज कहां करेंगे? जहां पर पैसिव की बात हो, जहां पर किसकी बात हो? पैसिव की बात हो। अब वो पैसिव की बात किसी भी सेंटेंस के रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिंपल सेंटेंस ही हो, वो भैया आपका इंपरेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं ये काम कविता से करवाओ, नहीं सविता से करवाओ, ये काम जो है ना, यह काम सविता से करवाओ या कराओ, यह काम सविता से कराओ। अब बताओ, आपने देखा ओ, जनरली जो ओ या ई से खत्म हो और जहां पर सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, वो कैसा सेंटेंस होता है? बोलो बच्चा, इंपरेटिव सेंटेंस होता है ना। जब ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो आप सबको पता है इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो यहां पर अब यहां करवाओ, भाई पॉजिटिव वर्ब वाला केस है, और यह काम सविता से करवाओ, मतलब सविता के द्वारा करवाओ, किस में जा रहा है? पैसिव के केस में जा रहा है ना। जब पैसिव के केस में जाएगा तो या तो हैव या तो गेट की हेल्प से। अब बताओ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आप हैव की हेल्प से बना रहे हो तो हैव, ये पॉजिटिव वर्ब हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हैव दिस वर्क, अब यहां पर काम करना की इंग्लिश क्या होती है? डू। तो डू का
थर्ड फॉर्म में चाहिए ना, डू, डिड, डन। तो हैव दिस वर्क डन, और यहां पर आगे क्या करोगे, बाई सविता। बोलो क्लियर हुआ। आप करो, अगर मैं इसको गेट की हेल्प से बनाए, बिल्कुल आप बना सकते हो भाई। आप हैव की जगह गेट कर दो, गेट दिस वर्क, है ना, गेट दिस वर्क, आगे वही डन बाई सविता। बताओ समझ में आया। ये पूरा सम अप क्लियर हुआ। मैंने सीधा सीधा बताया, कॉजेटिव वर्ब का मतलब ऐसा वर्ब जहां पर सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, या जो है काम करने के लिए, दूसरे व्यक्ति से काम करवाने के लिए प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है। ये दो कैटेगरी होंगी, इसमें चार होते हैं लेकिन दो कैटेगरी है, कॉज और मेक एक्टिव वॉइस वाले में, जहां सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है या करवा रहा है, क्लियर है। और दूसरा हैव या गेट, जो कि पैसिव वॉइस में होगा, जहां पर सब्जेक्ट नहीं है, जहां पर सब्जेक्ट नहीं है। बोलो समझ में आया। अब एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं और आप लोग से कहूं, करके दिखा सकते हो। लिखिए एक सेंटेंस, मैं लड़के को तेज दौड़ाऊंगा। पहले आप पहचानो ये किसमें है, चलिए साथ में करिए जल्दी से। मैं, लिखिए सेंटेंस लिखिए, मैं लड़के को तेज दौड़ाऊंगा। मैं लड़के को तेज दौड़ाऊंगा। अब यहां सबसे पहले आपको पहला जो चैलेंजिंग टास्क होगा यही होगा कि आपको पहचानना है। आप ये तो पहचान गए दौड़ाऊंगा खुद काम नहीं किया जा रहा, कॉस्टिव वर्ब है। कॉस्टिव वर्ब का मतलब या तो सीएम या तो हां जी, मतलब या तो कॉज या तो भाई, या तो सीएम या तो हां जी। तो मतलब या तो कॉज या तो मेक, या जो है हैव या गेट की हेल्प से बनेगा। लेकिन आप पहचानो भाई एक्टिव है कि पैसिव है। अगर एक्टिव होगा तब तो सीएम की हेल्प से, पैसिव होगा तो हां जी। अब बताओ, एक्टिव है क्योंकि मैं लड़के को तेज दौड़ाऊंगा, मतलब काम करवाने वाला मैं हूं और मैं उपस्थित हूं, मतलब आपने पहचान लिया एक्टिव है तो सीएम की हेल्प से। अब सीएम की हेल्प से बनाओगे तुरंत आपके दिमाग में आ गया यार कॉज में नाटक है, आगे जो टू के साथ वर्ब कनेक्ट होगा, मेक में नहीं होगा। कोई बात नहीं, कौन सा टेंस है, फ्यूचर है। फ्यूचर है मतलब बिल या सेल होगा, तो क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा ना। आप बिल लगा सकते हो लेकिन ग्रामेटिकली क्या लगेगा, सेल। तो आई सेल। अब यहां पर कॉस्टिव वर्ब कौन सा आएगा, सीएम वाला कि हां जी वाला, सीएम वाला। ठीक है भाई, तो सीएम का मतलब या तो कॉज या तो मेक। अब ये पहले मैं मेक की हेल्प से बनाता हूं, तो मेक हो गया। कॉस्टिव वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, किसको दौड़ाऊंगा, लड़के को। तो आई सेल मेक। अब यहां पर लड़के की इंग्लिश, अगर एक लड़का है तो मेक द बॉय, अगर कई लड़के हैं तो मेक द बॉयज कर दो। तो आई सेल मेक द बॉय, मैं लड़के को दौड़ाऊंगा, एक ही लड़के की बात हो रही। और अब यहां पर मैं लड़के को तेज दौड़ाऊंगा, सॉरी भाई। ओके, अब यहां पर आई सेल मेक द बॉय। अब इसके बाद क्या करोगे, ये हो गया। फिर काम क्या हो रहा है, दौड़ना, यानी क्या करोगे, रन की टू रन, रन फास्ट। लेकिन अगर यहीं पर आपने क्या किया, मेक की जगह किसका यूज कर दिया, कॉज का, आई सेल कॉज द बॉय। अब बताओ जब कॉज का यूज कर दिया तब आप क्या करोगे, बस यही अंतर है ना दोनों में, टू रन फास्ट। बोलो अभी तो शायद परमानेंट सेट ही हो गया होगा, क्लियर। अब एक सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कहूं मैंने अपना काम करवा लिया है, ध्यान से समझो। कभी कभी इनडायरेक्टली पैसिव दिया जाता है, अभी समझाता हूं, लिखिएगा साथ में, मैंने अपना काम करवा लिया है। यस, मैंने अपना काम करवा लिया है। बताओ सबसे पहले आपको पहचानना है, करवा लिया है मतलब मैंने नहीं किया है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया भाई, कॉस्टिव वर्ब में है। लेकिन कॉस्टिव वर्ब में कौन, हां जी या सीएम, हां जी, अच्छा जी, बनाते हैं जी समझ पा रहे हैं ना। अब जैसे आपने कहा हां जी वाला मतलब पैसिव का केस है, या तो हैव या तो गेट की हेल्प से, समझ पा रहे हैं ना। तो अब टेंस आप पहचानो, मैंने अपना काम करवा लिया है, यार ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यानी कि आई हो गया। अब बताओ आई के साथ क्या लगेगा, हैज की हैव, आई के साथ हैव लगेगा ना, प्लूरल है, आई हैव।
अब यहां पर आपने ये, अच्छा आपने कैसे कहा कि ये पैसिव में है? मैंने अपना काम करवा लिया है, आपने कैसे पहचाना? एक्चुअली यहां पर मैंने क्या बोला, पैसिव में कभी कभी इनडायरेक्टली देते हैं। जैसे मैंने अपना काम करवा लिया है, तो मैंने श्याम से अपना काम करवा लिया है, मैंने लोगों से अपना काम करवा लिया है, मैंने तुमसे अपना काम करवा लिया है। तो यहां पर तुमसे, राम से, ये सेंस आ सकता है। ये नहीं दिए हैं तुमको फंसाने के लिए, फंसना नहीं है, इनका काम है फंसाना। क्लियर है? ये जानबूझकर ऐसे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे मैं कहूं राजा को बुलाया गया, राजा को बुलाया गया किसमें, एक्टिव में कि पैसिव में? पैसिव में है। राजा को बुलाया गया, भाई राजा को किसी के द्वारा तो बुलाया गया होगा, लेकिन वो नहीं दिया गया। यही चालाकी करते हैं, हरामखोरी करेंगे, तुम भी हरामखोरी करना। ओके, समझे ना? हाँ, हरामखोर बने तो तुम भी बन जाना, खासकर यहां ट्रांसलेशन के केस में, रियल लाइफ में नहीं। अच्छे बच्चे हो ना? तो क्या हो जाएगा, आई हैव। अब यहां पर ये तो कंफर्म हो गया, हैव और गेट की हेल्प से बनेगा, क्योंकि पैसिव वाला केस है। यहां पर राम से, श्याम से, ये नहीं दिया गया किससे करवाए। तो अगर आप हैव की हेल्प से बना रहे हो तो हैव, हैड, हैड, तो क्या होगा, आई हैव हैड, आई हैव हैड। भाई अगर आप हैव की हेल्प से बना रहे हो तो यहां हैज या हैव की बात थर्ड फॉर्म लगेगा ना। तो आई हैव हैड, फिर अपना काम यानी कि माई वर्क, आई हैव हैड माई वर्क। अब काम करना की इंग्लिश डू, अरे डू मतलब करना, तो डू, डिड, डन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डन हो गया। बोलो समझ में आया? आप करो दूसरा, अगर गेट, तो गेट की हेल्प से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव, और यहां पर क्या हो जाएगा, गॉट। भाई गेट गॉट, गॉट, आई हैव गॉट माई वर्क, आई हैव गॉट माई वर्क, और यहां पर हो गया डन। अब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहां हैव है, हैड है। ये एक्चुअली जो ये हैव है, ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। लेकिन ये हैड क्या है, कॉजेटिव वर्ब है। और मजा लेता हूं मैं, थोड़ा नमक मिर्च मिलाता हूं और देखिएगा। जैसे मैं कहूं मैं अपना काम करवाता हूं, मैं अपना काम करवाता हूं श्याम से, राम से, मैंने ये नहीं दिया। अब क्या होगा बताओ, यहां पर हो गया आई। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं अपना काम करवाता हूं, अब यहां पर क्या करोगे, ये तो बड़ी समस्या हो गई। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप सिंपल से कहोगे सर ये हो जाएगा आई, और अपना काम करवाता हूं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ना। तो यहां पर काम कौन सा हो रहा है, करवाता हूं, और यहां पर हमारी फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव वर्ब के ही रूप में आएगा। तो आई हैव माई वर्क, आई हैव माई वर्क डन। अब काफी सारे लोग पागल हो जाएंगे कि ये क्या बात हो गई, आई हैव माई वर्क डन। अब इसमें क्या हुआ देखो, आई सब्जेक्ट है और हैव एक्चुअली काम करवाता हूं, तो काम करवाने की इंग्लिश क्या निकल रही है, पॉजिटिव वर्ब के केस में मेक डू, क्या निकल रहा है, मेक डू। अब भाई या जो है, सॉरी एक मिनट, मेक डू नहीं, यहां पैसिव के केस में है ना, तो हैव डू या जो गेट डू। अगर आप हैव की हेल्प से बना रहे हो, अगर आप किसकी हेल्प से बना रहे हो, हैव की हेल्प से बना रहे हो, तब क्या आएगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस। तो आई हैव और यहां पर माई वर्क डन। अब यहां पर पॉजिटिव वर्ब ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रहा है, समझे। आई हैव माई वर्क डन, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, समझे। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा और मजा लेता हूं। मैं कहूं मैंने अपना काम करवा लिया था। अब देखो मैं अपना काम करवा चुका था। अब ये कौन सा टेंस है बताइए, मैं अपना काम करवा चुका था। यहां जैसे करवा लिया है तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपने हैज या हैव के हेल्प से बनाया।
भाई मैंने अपना काम करवा लिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो आपने किसकी हेल्प से बनाया? हैज या हैव की हेल्प से बनाया। लेकिन मैं अपना काम करवा चुका था, अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट के साथ हैड, तो यहां पर आई के साथ में हैड, आई के साथ में हैड। अब ये पॉजिटिव वर्ब में पैसिव वाला है, हाजी वाला है, तो अगर आप हैव की हेल्प से बनाओगे तो हैव हैव हैड, सॉरी हैव हैड हैड, यानी कि हैव का थर्ड फॉर्म क्या मिलेगा? हैड। तो आई हैड हैड, आई हैड हैड। फिर यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? माई वर्क। फिर यहां पर क्या है? डन। अब कुछ पागल हो जाएंगे, आई हैड माई वर्क डन। हाँ बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये हैड, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की, और ये हैड क्या है? ये पॉजिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है। समझे? अब किसी को दे दो, जिनको नहीं पता रहेगा उनसे कह दो आई हैड माई वर्क डन, वो कहेंगे पागल है क्या, हैड क्यों आया 2 बार, ये गलत है। अरे सही है, समझ में आया? ये होती कहानी। काफी बार आप लोग को ऐसे मिला होगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये कैसे हो सकता है, मतलब दो हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पहला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब के रूप में कॉजेटिव वर्ब है। भाई कॉजेटिव वर्ब भी एक प्रकार से मेन वर्ब ही है। बताओ समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हैं? बोलो बच्चा, कोई समस्या? अब यहां पर आपको एक सेंटेंस करके दिखाना, मैं बोल रहा हूं, और आप लोगों को कमेंट करके दिखाना। लिखो, कमला ने मुझसे अपने पति को पत्र लिखवाया। कमला ने मुझसे अपने पति को पत्र लिखवाया, ये होमवर्क है, सब लोग करो। कमला ने मुझसे अपने पति को पत्र लिखवाया। कमला ने मुझसे अपने पति को पत्र लिखवाया, बन जाएगा। ये पहला सेंटेंस होमवर्क हो गया। अगला लिखिए, अगला सेंटेंस होमवर्क के रूप में, मेरे चाचा अपने घर की सफेदी करवाएंगे। ये पहला होमवर्क हो गया। अब HW लिखो, आज से तुम लोग को HW मिलेगा और आप लोग को कमेंट करना है। मेरे चाचा लिखिएगा, मेरे चाचा अपने घर की सफेदी करवाएंगे। अपने घर की सफेदी करवाएंगे। मेरे चाचा अपने घर की सफेदी करवाएंगे, लिखिए। अगला सेंटेंस लिखिए, प्रधानाचार्य ने देर से आने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय के चारों ओर दौड़ाया। इतना बड़ा पनिशमेंट। प्रधानाचार्य ने देर से आने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय के चारों ओर दौड़ाया। ये तीसरा सेंटेंस हो गया। लिख रहे हो ना? स्पीड में लिखे। अगला लिखिएगा, उसने अपना पत्र मुझसे पढ़वाया था। उसने अपना पत्र मुझसे पढ़वाया था। उसने अपना पत्र मुझसे पढ़वाया था। अगला लिखिएगा, वह चित्र उससे खिंचवाओ। वह चित्र उससे खिंचवाओ। वह चित्र उससे खिंचवाओ। अगला लिखिएगा, इस पत्र को डाक में डलवा दो। इस पत्र को डाक में डलवा दो। इस पत्र को डाक में डलवा दो। अगला लिखिए, उसने अपने कोट की मरम्मत करवा ली है। 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 अगला लिखिएगा, माताजी ने खाना तैयार करा लिया है। माताजी ने खाना तैयार करा लिया है, या तैयार करवा लिया है। तैयार करा लिया है। माताजी ने खाना तैयार करा लिया है। श्याम ने इस दर्जी से कोट सिलवाया था।
अगला जो है, श्याम ने इस दर्जी से कोट सिलवाया था। श्याम ने इस दर्जी से कोट सिलवाया था। अगला लिखिए, इस प्रार्थना पत्र पर उसने अपने कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर कराओ। इस प्रार्थना पत्र पर अपने कक्षाध्यापक का हस्ताक्षर कराओ। अगला, मैं बढ़ई से मेज बनवाऊंगा। मैं बढ़ई से यानी कारपेंटर से मेज बनवाऊंगा। अगला लिखिए, तुमने इन छात्रों को क्यों दंडित कराया? तुमने इन छात्रों को क्यों दंडित कराया? बाकी 3 सेंटेंस आपको खुद बनाना है, अपने आप से कोई बढ़िया सेंटेंस। ओके, बताओ समझ में आया सबको? क्लियर है? थैंक यू।